श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सर्वाभ्यः नमः। तो अब ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। कोई जीव जंतु सांप बिच्छू आदि इसका प्रकोप ना हो, तो ऐसे पूरी पर्ण कुटीर बनाई गई है। इन्हीं में ही ये सब तपस्या कर रहे हैं और सब बह जाते हैं। तो मच्छरदानी सबके लिए लगा दी गई। और जैसे प्राचीन काल में हमारे अरण्यवासी ऋषि रहा करते थे, ऐसे ऋषियों की तरह हमारे सारे सन्यासी यहाँ तप कर रहे हैं। जी हो। अब योगी जी यहाँ आएंगे तब पूछ लेना। नहीं, आदरणीय योगी जी पधारे थे, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी पधारे थे। उन्होंने आकर के काम कहाँ तक हुआ इसका निरीक्षण किया है, कुछ सूचनाएं भी दी है और उस प्रकार से वो चल रहा है। ठीक है, उनका पूरा ध्यान उसके ऊपर है। गुरु जी, स्वामी जी एक सन्यासियों के बारे में सन्यासी और ब्रह्मचर्य बनाने जा रहे हैं हिंदुत्व की, और किस तरह का ये कदम है स्वामी रामदेव जी का? ऐसा है, हमारी वैदिक संस्कृति का जीवन की दृष्टि से सर्वोच्चम पुष्प होता है सन्यास। और ये सन्यास अपने भीतर से खिलना चाहिए, जिसका सीधा अर्थ होता है ईश्वर शरण जीवन। मेरा कुछ भी नहीं, जो है वह भगवान का है। और भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा के लिए मैं आज समर्पित हो रहा हूँ। मुझे भगवत स्वरूप सृष्टि की सेवा करनी है बाहर से, और भीतर से श्री भगवान का अनुसंधान करते हुए परमात्मा साक्षात्कार करना है। इसके लिए पूरा जीवन समर्पण करने वाले शताधिक सन्यासी यहाँ पर होंगे और 500 से भी अधिक ब्रह्मचारी यहाँ पर ब्रह्मचर्य व्रत की दीक्षा ग्रहण करेंगे। यह वास्तव में रोमांचित करने वाला स्वर्ण क्षण है। यह चमत्कार तो हमारे योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ही कर सकते हैं, और यह हमें देखने मिलना भी एक अत्यंत गौरव की बात है, आह्लाद की बात है। मुझे आनंद इस बात का है कि उस कार्य के शुभारंभ में ही आज स्वस्ति वाचन करने के लिए मैं पहुंच सका। राम मंदिर की प्रतिष्ठा होगी और राम मंदिर के साथ देश का ये राष्ट्र मंदिर भी बने, चित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक दिव्य नेतृत्व का निर्माण हो। और इसके लिए लोगों के मन में एक सपना था कि पता नहीं हमारी आंखों के सामने काम होगा या नहीं होगा। धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण का, अब अगले ही वर्ष जनवरी में उनका दिव्य भव्य मंदिर का लोकार्पण होना। दो काम बच गए अभी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण का काम में मुझे लगता है लगे हाथ 2024 तक हो ही जाना चाहिए। तो जिस आकांक्षा को पाले हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सबके सपनों का भारत बनाने का काम हो रहा है। ये सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो रहा है। जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है कि यह सनातन का गौरव कहाँ जाकर के रुकेगा। तो यह वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। फिर संन्यास देने जा रहे हैं, कितने सन्यासी बनाने जा रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम रहेगा? देश में राम राज्य की प्रतिष्ठा हो, हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा का गौरव हम देख पाएं, इसी पर लोग अभी विवाद किए हुए हैं। यहाँ पतंजलि में जो यह शताधिक सन्यासी बनाने का जो अनुष्ठान है, और इन विद्वान तपस्वी सन्यासियों के साथ 500 से अधिक ब्रह्मचारी यहाँ पर
ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के अपने सनातन धर्म को विश्व धर्म के रूप में, युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए यहाँ से दीक्षित हो रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। एक सनातन धर्म का सन्यासी क्या कर सकता है, वो आपने पिछले दिनों पतंजलि योगपीठ के द्वारा योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन की प्रतिष्ठा का कार्य देखा है। अब जब सैकड़ों पतंजलि के सन्यासी इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सन्यास धर्म का गौरव अपने हृदय में धारण करके जब निकलेंगे, तब इस देश से नहीं, पूरी दुनिया में सनातन धर्म की, ऋषि धर्म की जय जयकार होगी। और फिर से पूरी दुनिया इस सनातन धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और योग धर्म की शरण में आएगी। और उसी से पूरी दुनिया के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति के, उनके जीवन में सब प्रकार के सौभाग्य के द्वार खुलेंगे। वो कार्य पतंजलि में यहाँ हो रहा है और प्रतिपदा से यह दीक्षारंभ हुआ है। रामनवमी को दीक्षा इनकी होगी पूरी। अगले दिन तक आशीर्वाद का कर्म रहेगा। इसमें योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के आदरणीय श्री अमित शाह जी से लेकर के और हमारे सरसंघ चालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी दीक्षा के दिन यहाँ उपस्थित रहेंगे। पूज्य गुरुशरण जी, पूज्य अवधेशानंद जी महाराज जी, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जी जैसे महान हमारे संत इस पूरे अनुष्ठान में सब साधु संत महात्माओं को अपना आशीर्वाद देने आ रहे हैं। ये बहुत गौरव का क्षण है पतंजलि के लिए। किसी के कुलवंश में एक योग्य उत्तराधिकारी होता है तो वह कुलवंश धन्य होता है। आज पतंजलि अपने ऋषियों के वंशधरों को तैयार करते हुए इस रूप में गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि यहाँ सैकड़ों ऋषियों के वंशधर प्रतिनिधि, उनके सच्चे उत्तराधिकारी तैयार हो रहे हैं, जो आगे चल करके इस सनातन धर्म की पताका, सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़े। क्या है पूरा नगर में, किस तरह की सुविधाएं? ये पूरा ऋषिक ग्राम इसके लिए बसाया गया है कि यहाँ पर जो हमारे व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद शास्त्रों की शिक्षा दीक्षा पा करके जो तैयार हुए हैं भाई बहन, वो यहाँ 9 दिनों तक उपवास और उपासना करते हुए जो ब्रह्मचर्य के, संन्यास के जो व्रत दीक्षाएं हैं उनका विधिवत पालन करते हुए यहाँ 9 दिनों तक 4 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अनुष्ठान इस यज्ञशाला में करते हुए, जिनको पूरे वेद कंठस्थ हैं ऐसे जो विद्वान विप्रगण हैं उनके द्वारा 4 वेदों का पाठ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऋषिक ग्राम में कोई जाति का, कोई वर्ग का, समुदाय का, प्रांत का आग्रह नहीं है। जो लोग भारतीय संस्कृति पर दोष मढ़ते थे कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का और सन्यास का अधिकार नहीं है, तो पतंजलि में आकर के देख ले सच्चा सनातन धर्म और सच्चा सन्यास धर्म कैसा होता है, जिसमें स्त्रियां भी सन्यास की दीक्षा ले रही हैं और वेद पढ़ करके उस दीक्षा को ले रही है। तो स्त्रियों से लेकर के जिनको शूद्र कुल कहा जाता है, ऐसे शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, वाल्मीकि, आदिवासी सब समाज के लोग, उन्होंने अपने आप को इस तप में ढाला है। 5-5, 10-10 वर्षों से उन्होंने वेद दीक्षा ली है और उसके बाद वो सन्यास दीक्षा में दीक्षित हो रहे हैं। कितनी स्त्रियां हैं जो सन्यास लेने जा रही हैं? इस समय लगभग 40 तो बेटियां हैं, लगभग 60 भाई हैं जो सन्यास की दीक्षा ले रहे हैं और वो अत्यंत प्रबुद्ध है। इसके अलावा लगभग 500 भाई बहन ब्रह्मचर्य की दीक्षा ले रहे हैं, जिसमें सवर्ण जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं और किसी प्रकार का कोई जाति का, प्रांत का भेदभाव पतंजलि में नहीं है। और यही मूल हमारी सनातन संस्कृति है। सारे लोग यहीं पर रहेंगे ऋषि ग्राम में जब तक ये दीक्षा के समय सब यहीं ऋषि ग्राम में रहेंगे, अपने अपनी तपस्या करेंगे और 4 वेदों का यजन होगा, अपना भजन करेंगे, अपनी उपासना करेंगे। और उसके बाद दीक्षा होने के बाद जिनका कुछ अभी अध्ययन शेष है वो अपना अध्ययन पूरा करेंगे और उसके बाद पूरे देश में और पूरे भूमंडल में छा जाएंगे और भारत और भारतीयता का गौरव बढ़ाएंगे। अच्छा होगी और राम मंदिर के साथ देश का ये राष्ट्र मंदिर भी बने, चित्र निर्माण हो, व्यक्तित्व का निर्माण हो, एक दिव्य नेतृत्व का निर्माण हो। और इसके लिए लोगों के मन में एक सपना था कि पता नहीं हमारी आंखों के सामने काम होगा या नहीं होगा। धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर के निर्माण का अब अगले ही वर्ष जनवरी में उनका दिव्य भव्य मंदिर का लोकार्पण होना। जो ये ब्रह्मचारी और सन्यासी बनाए जा रहे हैं, अभी समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण का काम में मुझे लगता है लगे हाथ 2024
तक हो ही जाना चाहिए। तो जिस आकांक्षा को पाले हुए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके सबके सपनों का भारत बनाने का काम हो रहा है। ये सनातन का गौरव प्रतिष्ठापित हो रहा है। जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उन सब में हड़कंप मचा हुआ है कि यह सनातन को गौरव कहाँ जाकर के रुकेगा। तो यह वैश्विक प्रतिष्ठा के साथ ही अपनी पूर्णता को प्राप्त करेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।